लेकिन जरा हमारे दो और सहयोगी हैं, श्वेता और साक्षी, जो कि आज मुस्लिम बहुल जो इलाके हैं, जो सीटें हैं, वहां पर आज सुबह से थी और उन्होंने देखा है वहां पर कि किस तरीके से आज बाकी सीटों के मुकाबले मुस्लिम बहुल सीटों पे ज्यादा टर्नआउट था, ज्यादा लोगों में उत्साह दिखा और ज्यादा वोटिंग परसेंटेज भी रहा। इसका क्या मतलब है वो भी समझेंगे। एक बार श्वेता के पास चलते हैं। श्वेता, क्या आपने जो आज देखा, क्या आपको लगता है कि इन सीटों पे लोग कमोबेश मन बनाकर आए थे, फैसला हो चुका है इन सीटों पे जिस तरीके से वोटिंग हुई है? रंजीत जी, यही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल इस बार वोटिंग परसेंटेज ओखला कह ले या जो भी मुस्लिम बहुल इलाके वहां ज्यादा देखने को मिला है। लेकिन देखिए, एआईएमआईएम के उम्मीदवार उतारने की वजह से यहाँ खेल बिगड़ता भी दिख रहा है। जनता कह रही है कि भावनात्मक रूप पे यहाँ लोग वोटिंग कर रहे हैं। अब आप समझिए कि अगर वोट बढ़ जाते हैं शफीउर रहमान और अमानतुल्लाह के बीच में, तो जाहिर सी बात है फायदा किसको मिलेगा, क्योंकि मनीष चौधरी वहां पर उम्मीदवार है और उन्हें पता है इन इलाकों में तो वो गए भी नहीं है। तो इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प है। साक्षी और मैंने जहां जहां कवर किया रंजीत जी, सच मानिए बंगाल चुनाव आपने देखा था कि कैसे लहर लग रही थी बीजेपी की, आई दीदी, तो कुछ ऐसी ही स्थिति यहां बनते हमने देखी। क्यों साक्षी? और इसी वजह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्योंकि अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल सकता है। कई सीटों पर मैं और श्वेता गए, पॉश मार्केट एरियाज में गए, बड़ी संख्या में लोग हमसे मुलाकात करते थे। कभी कभी ऐसा लगता था लोगों का झुकाव एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की तरफ है, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को मौका दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी बाजी मारती हुई नजर आ रही थी। दूसरी ओर लगता था कि नहीं कांग्रेस भी पिक्चर में है, क्योंकि शीला दीक्षित के समय को जनता आज भी याद करती है। दिल्ली के विकास के ऊपर जनता आज भी शीला दीक्षित का नाम लेती है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे थे। आपने क्योंकि कहा कि कौन कौन से मुद्दे रहे, तो एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा था, यमुना का पानी बिल्कुल एक बड़ा मुद्दा था, साथ साथ में साफ सफाई और पोल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा था। तो ये सभी मुद्दों के एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब चाहूंगा साक्षी आपसे कि आप लोगों ने बहुत शुरुआत से ये पूरी कवरेज की है इस चुनाव की, तो जो शुरुआत में जिस तरह का मूड, जिस तरह का माहौल दिख रहा था, बीजेपी का दावा है कि आखिर के 5-7 दिनों में बहुत हद तक मोमेंटम बदला है, चेंज हुआ है। क्या वाकई वो आज भी आपको वोटिंग के समय भी वो चीज दिखी, या लगता है कि नहीं, जैसे शुरुआत में जैसा माहौल था उसी ट्रेंड पे आज वोटिंग भी हुई? वोटिंग जरूर हुई है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत लोगों का सिनेरियो चेंज हुआ है, माइंडसेट जरूर चेंज होता है इन डेज में। क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में जब हम कवरेज के लिए जा रहे थे, 10 दिन पहले की अगर मैं बात करूं, तो श्वेता और मुझे लोग कहते थे अभी हमने सोचा नहीं है, हम बाद में सोचेंगे, हम देखेंगे, हम करेंगे, जो कुछ उस समय सिनेरियो बनेगा हम उसके ऊपर वोट करेंगे। लेकिन एंड के डेज में आते आते जब जैसे जैसे जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो और भी ज्यादा अपने चरम पर पहुंचता है, चीजें और भी ज्यादा हाइप पे पहुंचती है, चाहे वो यमुना का मुद्दा हो, चाहे वो पोल्यूशन का मुद्दा हो, चाहे वो संसद में जो कुछ हो रहा है वो हो। साक्षी, रंजीत जी, वो तो है ही। देखिए, अगर पहाड़ी और बिहाड़ी ये जो है और स्विंग वोटर ये खेल बनाएंगे और बिगाड़ेंगे, ये तो क्लियर है, पिक्चर क्लियर है। लेकिन वो किधर जाएंगे अभी पता चल जाएगा। एक बार मनीष के पास थोड़ी देर में आएंगे। आज मिल्कीपुर में भी बाईपोल हुआ है, तो वहां अयोध्या का बदला क्या बीजेपी ले पा रही है, नहीं ले पा रही है, वो आऊंगा। मनीष, थोड़ा सा मेहमानों के पास चलते हैं। शेखर अय्यर सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, शशि शंकर सिंह ग्राउंड जीरो रिसर्च के हमारे साथ हैं। शेखर सर, आपको क्या लग रहा है इस बार जो ऐसे सुनने में आ रहा है कि बहुत क्लोज फाइट है, वैसी स्थिति है? और क्या क्लियर मैंडेट वो 50-60 सीट वाला किसी को मिलता लग रहा है आपको? मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई क्लियर, मतलब जो 50-60 की बात होगी वो नहीं जाएगा। बट डेफिनेटली एक चीज आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी हो, उनकी जो छवि थी 2013 हो, 15 हो, 20 हो, आज वो छवि नहीं है। तो ये बैक टू द वॉल फाइट रहा है केजरीवाल जी के लिए पर्सनली। एक क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन भी आ गया है। और दूसरा चीज मुझे लगता है दिल्ली लोग तंग हो चुके हैं, जो जिस तरह की जो सिविक इश्यूज बार बार आते हैं और लगातार केंद्र सरकार के साथ एक जंग, जिसका फायदा लोगों को कुछ नहीं हुआ उसमें। देखिए, आप म्युनिसिपल चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत के आई, क्या दिल्ली में आज सारे जितने वार्ड्स हैं, क्या वही कोई क्वालिटी बेटर हुई है? तो कुछ फर्क नहीं आया कि भाई पहले कह रहे थे बीजेपी म्युनिसिपैलिटी चला रही है, कुछ नहीं हो रहा है, फिर वो आगे 22 में, उसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर जो दिल्ली के वोटर्स देख रहे हैं, दिल्ली में चेंज नहीं हुआ है, लेकिन सत्ता में चेंज आपको लग रहा है हो सकता है? मुझे लगता है कि उसकी बहुत गुंजाइश है। ठीक है शशि जी, आपके हिसाब से एक रिएक्शन शशि जी का। हाँ, देखिए, चुनाव डेफिनेटली केजरीवाल जी के लिए बहुत ही टफ चुनाव था और उसका सबसे बड़ा कारण आप देख सकते हैं कि खुद ही अपनी सीट में फंसे हुए हैं, एकदम फंसे हुए हैं। पिछले 2 चुनाव, अगर पिछले 2 चुनाव की बात करें तो उनको वोट आया था 50% से ऊपर, लेकिन इस बार जो भी जीतेंगे 2 या 3% से ही जीतेंगे।
अच्छा 1500 से 35 के बीच। मतलब ये रंजीत जी कुल बहुत मिला के, दिलचस्प हाँ, है कि कुल मिला के- केजरीवाल जी फंसे हुए हैं और उनकी सीट फंसी हुई है। अभी कुछ ही देर में एग्जिट पोल में के नतीजे आएंगे तो हम आपको ये भी बताएंगे कि नई दिल्ली की वो सीट जहां से केजरीवाल लड़ रहे हैं वो मामला फंसा है या नहीं फंसा है। आप कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा था कि मतलब इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि जैसा दोनों लोगों ने कहा कि केजरीवाल अपने पॉलिटिकल कैरियर के सबसे मुश्किल दौर में है, सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं, सही है बात ना। और इसमें क्या नतीजा आएगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हैं, तारिक खान स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, और इसके अलावा सज्जन कुमार सेफोलॉजिस्ट और ऋतुराज झा स्पोक्स पर्सन के तौर पे आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ऋतुराज जी, भाई जय। अंजलि राय हैं। अच्छा, अंजलि राय हैं, ठीक है। अंजलि जी आपका बहुत बहुत स्वागत। तो अंजलि जी, सवाल यही है कि जैसा कि अभी हमारे शुरुआती दो जो मेहमान हैं उन्होंने कहा कि भाई आम आदमी पार्टी अपने पूरे, हालांकि बहुत लंबा इतिहास नहीं है, लेकिन 10 साल के 12 साल के इतिहास में सबसे मुश्किल दौर में है और सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रही है। क्या आप लोग भी ऐसा महसूस कर रहे हैं? मतलब प्रवक्ता बदले हैं, सरकार तो नहीं बदल जाएगी। देखिए, मुश्किल लड़ाई तो आप ठीक कह रहे हैं। मुश्किल लड़ाई इसलिए है कि जितनी गुंडागर्दी इस बार हो रही है और जिस तरह से सरकारी एजेंसीज हमको फेवर नहीं कर रही हैं, इंसाफ नहीं कर रही हैं, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल इस बार कर रही है, वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। पहले इलेक्शंस हुए थे, जितना थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई है। हर जगह पर इतनी शिकायतें आई, लेकिन ना तो इलेक्शन कमीशन सुनने को राजी है, ना ही पुलिस हमारी शिकायतों को अटेंड कर रहा है, और हर जगह पर ये कहीं पर पैसा बांटा जा रहा है, कहीं पर गुंडागर्दी हो रही है, लेकिन कोई किसी तरह की सुनवाई नहीं है। मुश्किल इसीलिए है क्योंकि हमारे लोगों तो इस मुश्किल के बावजूद आप लोग जीत रहे हैं या हार रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं। फिर तो बिल्कुल दिक्कत जीत क्या, रहे फिर हैं। मुश्किल क्या है? फिर तो सब बढ़िया बम बम है। आखिरकार जीत ही मायने रखती है, बाकी तो चीजें तो मायना तो जीत ही रखती है, लेकिन ये है कि आपने कहा मुश्किलों की बात की, तो हमें लड़ना ठीक है, गोपाल जी का एक रिएक्शन लूं ब्रेक के पहले। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आप लोगों ने बहुत मुश्किल खड़ी की, बहुत प्रयास किया, पैसा बांटा, वो बांटा, सब किया, लेकिन आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कह रही है कि जीत तो वही रही है। नहीं, देखिए, हमने किसी के लिए मुश्किल नहीं खड़ी की है। आम आदमी पार्टी के अपने कारनामे हैं जिनने उनके लिए मुश्किल खड़ी की है। अगर एक्साइज घोटाला करोगे, शीश महल में रहोगे और जनता के लिए यमुना साफ करने का 5 साल में प्रतिज्ञा करोगे, नहीं तो वोट नहीं देना, और आप कहोगे 5 साल और दे दो, तो ये मुश्किलें इसी बात की है। आप जो प्रॉमिस कर रहे हो उसको डिलीवर नहीं कर रहे। गवर्नेंस, देखिए, दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां गवर्नेंस महत्वपूर्ण है, और वो गवर्नेंस में कंप्लीट फेलियर है। जो भारतीय जनता पार्टी की बजट देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का डिलीवरी का देख लीजिए, इसके कारण हम जीत रहे हैं। ये तो बिल्कुल हवा में बैठे हुए थे कि हम जीत रहे हैं, हमें अब ठीक है, हवा निकल गई। चलिए, आप और बीजेपी दोनों तो लगातार कह रहे हैं चुनाव में हम जीत रहे हैं। जगदीश शर्मा हमारे साथ कांग्रेस से हैं। जगदीश भाई, आप लोगों की भी कोई